गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। अपना चैप्टर चल रहा था फीडबैक इन एम्पलीफायर, तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसमें है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन जब एम्पलीफायर पे पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो उसके गेन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सारा जो है अपन मैथमेटिकल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। तो फीडबैक एम्पलीफायर में एम्पलीफायर तथा फीडबैक सर्किट होता है। देखो ये फीडबैक एम्पलीफायर है, इसके दो पार्ट होते हैं, ये तो एम्पलीफायर है, ये क्या है फीडबैक सर्किट। ठीक है, आगे क्या है फीडबैक सर्किट में रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये जो फीडबैक सर्किट होता है इसमें क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, अब ये जो अपना बेसिक एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर का इनपुट क्या है VI, आउटपुट क्या है V नोट। ठीक है, तो इसका वोल्टेज गेन जिसको अपन कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, A इक्वस टू क्या होता है V नोट अपॉन VI। देखो गेन A इक्वस टू क्या हो गया V नोट अपॉन VI। ठीक है, उसके बाद जो आउटपुट का कुछ पार्ट अपन जो इनपुट में अप्लाई करते हैं वो होता है फीडबैक। तो फीडबैक वोल्टेज क्या है यहाँ पे VF है, तो VF इक्वस टू क्या है बीटा V नोट, क्या है बीटा वी नोट, जहां पे बीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वस टू VF अपॉन V नोट। इसको अपन फीडबैक रेशियो और फीडबैक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फीडबैक रेशियो या फीडबैक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये देखो तुम लोग ये कौन सी टोपोलॉजी है, अपन ने चारों टोपोलॉजी स्टडी की थी, वोल्टेज सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी, वोल्टेज संट फीडबैक टोपोलॉजी, करंट सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी, करंट संट फीडबैक टोपोलॉजी। तो देखो देख के पता चल रहा है इसमें क्या है, अपन ने क्या किया, जो आउटपुट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं अपन, आउटपुट देखो आउटपुट जो लिया अपन ने वो आउटपुट क्या है पैरेलल में ले रहे हैं, संट में ले रहे हैं, यानी फीडबैक क्या हो गया वोल्टेज। इनपुट में क्या अप्लाई कर रहे हैं सीरीज में, यानी ये कौन सी टोपोलॉजी है वोल्टेज सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, देखो क्या है, अब अपन क्या करते हैं, जब पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो गेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यानी गेन फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर जिसको AF से डिनोट करते हैं। देखो ओपन लूप एम्पलीफायर जो होता है उसका गेन कैपिटल A होता है, फीडबैक अप्लाई करते हैं उसका होता है AF। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, अब यहाँ देखो तुम लोग, मैंने बताया था फीडबैक दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, ये फीडबैक सिग्नल और ये इनपुट दोनों सेम फेज में होते हैं, यानी 0 डिग्री के फेज पे होता है। ठीक है, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, जब पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो फीडबैक इनपुट के साथ ऐड होता है, यानी इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। देखो क्या लिखा है, जब पॉजिटिव फीडबैक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब एम्पलीफायर का इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज क्या, इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज VI बढ़ जाता है। ठीक है, तो इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज क्या होगा, इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज VI इक्वस टू VS प्लस VF। देखो यहाँ पे ये VS ये VF इसके साथ ऐड हो गया। ठीक है, जस्ट मैंने अभी बताया था VF इक्वस टू क्या होता है बीटा V नोट। ठीक है, तो बीटा V नोट की वैल्यू जो है अपन इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या आएगा VI इक्वस टू VS प्लस बीटा V नोट। ठीक है, अब देखो आपने को पता है ओपन लूप गेन जो वोल्टेज गेन होता है A इक्वस टू V नोट अपॉन VI, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट किया तो क्या आएगा V नोट इक्वस टू A इंटू VI, V नोट इक्वस टू A इंटू VI। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से VI की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 से VI की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा V नोट इक्वस टू A, VI की वैल्यू क्या है VS प्लस बीटा V नोट। ठीक है, नेक्स्ट में अपन जो है ये ब्रैकेट सोल्व करते हैं, A को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा AVS प्लस A बीटा V नोट। अब देखो V नोट इसमें भी है, V नोट इसमें भी है, तो V नोट वाले को एक साइड लेके जाते हैं और कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ देखो अपन ने क्या लिखा, V नोट माइनस A बीटा V नोट इक्वस टू AVS। अब देखो इन दोनों में V नोट को अपन ने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया
यहाँ तो बच गया 1, यहाँ क्या बच गया बीटा ए, तो 1 माइनस बीटा ए इक्वल्स टू ए इंटू वी एस। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, वी नोट अपॉन वी एस इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस बीटा ए। ठीक है, अब वी नोट अपॉन वी एस क्या होता है, वी नोट अपॉन वी एस होता है गेन विद फीडबैक, गेन विद फीडबैक। अगर पॉजिटिव फीडबैक ले रहे हैं तो गेन विद पॉजिटिव फीडबैक, तो क्या आएगा, गेन विद पॉजिटिव फीडबैक एफ से रिप्रेजेंट किया, तो एफ इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन वी एस इक्वल्स टू क्या आएगा, ए अपॉन 1 माइनस बीटा ए, यानी वोल्टेज गेन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किस फैक्टर से, 1 माइनस बीटा ए फैक्टर से। तो देखो एम्पलीफायर का गेन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी जब नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो एम्पलीफायर का गेन बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब अपन पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तब एम्पलीफायर का गेन बढ़ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक। अब देखो नेक्स्ट आगे, जब अपन नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखो ब्लॉक डायग्राम में ये नेगेटिव फीडबैक मैंने तुम लोगों को बताया था, नेगेटिव फीडबैक में इनपुट वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज दोनों में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है, यानी आउट ऑफ फेज में रहते हैं, यानी इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि फीडबैक वोल्टेज इनपुट से सबट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा इसमें क्या आया, इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज वी आई इक्वल्स टू वी एस माइनस वी एफ, आउट ऑफ फेज में हो गया तो सबट्रैक्ट हो गया ये। ठीक है, अपने को पता है वी एफ की वैल्यू क्या होती है, बीटा वी नोट, तो अपन ने बीटा वी नोट इक्वेशन 1 में पुट अप किया तो क्या आया, वी आई इक्वल्स टू वी एस माइनस बीटा वी नोट। ठीक है, अब अपने को पता है वोल्टेज गेन क्या होता है, ए इक्वल्स टू वी नोट अपॉन वी आई, यहाँ से अपन ने वी नोट आउटपुट वोल्टेज निकाला, क्या आएगा, ए इंटू वी आई। ठीक है, अब इक्वेशन 2 से अपन वी आई की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे। ठीक है, इसको क्या ले लिया अपन ने, इक्वेशन 3 ले लिया। ठीक है, तो क्या आएगा, वी नोट इक्वल्स टू ए वी एस माइनस बीटा वी नोट। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखो वी नोट इक्वल्स टू ए से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, तो क्या आया, ए इंटू वी एस माइनस ए बीटा वी नोट। ठीक है, अब वी नोट को सेम साइड ले आए तो वी नोट प्लस ए बीटा वी नोट इक्वल्स टू ए वी एस, यहाँ से वी नोट अपन ने कॉमन लिया तो क्या आया, 1 प्लस बीटा ए इक्वल्स टू ए वी एस। ठीक है, तो ये वी नोट है, यहाँ से वी एस को इसके अपॉन में ले आए तो वी नोट अपॉन वी एस इक्वल्स टू क्या आ गया, ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए, यानी क्या हो गया, वी नोट अपॉन वी एस क्या कहलाता है, गेन विद फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया तो गेन विद नेगेटिव फीडबैक, तो ए एफ इक्वल्स टू क्या आ गया, ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए। तो देखो ओपन लूप एम्पलीफायर का गेन क्या था, ए। अब जब अपन क्लोज लूप लिया, नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया तो गेन क्या हो गया, ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए, यानी गेन जो है 1 प्लस बीटा ए फैक्टर से क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो जब अपन ने नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया है तो एम्पलीफायर का गेन रिड्यूस हो जाता है, किस फैक्टर से, 1 प्लस बीटा